बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ी ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइए, जो जिस्म के अंदर बाल होते हैं, गैर ज़रूरी बाल, सर के अलावा जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं जिस्म पर, उन्हें किस चीज़ से सफ़ा करें और कितने दिनों में सफ़ा करें, उसकी कितनी मुद्दत है। और मैं आपको इसमें ये भी बयान करूँगी कि उसे अगर हमने सफ़ा नहीं किए, गैर ज़रूरी बाल जैसे कि बगल गिरस्तन, बगलों के बाल या नाफ से नीचे के बाल, जो मर्द औरत के सबके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ें छुपाने की हैं, लेकिन इसमें शरीयत में क्या हुक्म है और इनकी सफाई करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जिस्म की सफाई निस्फ ईमान है। यानी इंसान अगर साफ सुथरा ना हो, तहरत ना की जाए, तो वो ईमान से खाली है, निस्फ ईमान है, आधा ईमान उसकी सफाई में है। प्यारे अजीजों, पहले आप ये समझ लें कि तहरत जो कहते हैं वो सफाई को कहते हैं, और तहरत में ही आते हैं बालों की सफाई करना। लेकिन इसकी कितनी मुद्दत है, कब की जाए, क्या ज्यादा दिन हो जाए तो इससे नमाज नहीं होगी या वो गुनहगार होगा, इंशाअल्लाह ये वाज़ेह करूंगी मैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत कमेंट भी हैं और ये समझने के लिए मेरी माँ बहनें अक्सर कैंची से, उस तरह से, रेजर से, इन चीजों से वो अपने गैर जरूरी बाल साफ नहीं करती हैं और समझती हैं कि अगर कैंची को हाथ लगा दिया या रेजर को हाथ लगा दिया तो ये हराम है, ये हराम काम है। या मर्दों के लिए क्रीम वगैरह, कोई ट्यूब वगैरह जो बाल साफ करने के लिए बने गए हैं प्रोडक्ट, उनसे अगर बाल मर्द करेंगे तो उनके लिए इजाजत है या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में वाज़ेह करूंगी। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा पहले हम बताएं कि इनकी मुद्दत कितनी है। प्यारे अजीजों, बाल साफ करने की मुद्दत 1 हफ्ते में 1 बार कर लें, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में कर लें, और 15 दिन में नहीं तो 40 दिन से पहले पहले गैर जरूरी बाल साफ कर लें। यानी बगलों के बाल और नाफ से नीचे के बाल साफ कर लें, क्योंकि ये शरीयत में हुक्म है। अगर ना किए जाएं तो नमाज भी होगी, आपको कुरान भी पढ़ेंगे, लेकिन जब तहरत में है तो तहरत करना फर्ज है, निस्फ ईमान है, तहरत के बगैर तो कोई इबादत नहीं हो सकती। लेकिन अगर नहीं साफ किए, 2-4 दिन गुजर जाएं, तो अब वो गुनाह में दाखिल है, अब वो गुनहगार है, क्योंकि जो हुक्म है शरीयत में उसके खिलाफ कर रहा है, तो वो गुनाह में दाखिल है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर मुझे हदीस याद आती है कि मोमिन वो है जो सफाई सुथराई में ज्यादा जल्दी करे, क्योंकि सफाई सुथराई निस्फ ईमान है। मेरे प्यारे अजीजों, दूसरी बात आपको ये बताती चलूं कि नापाकी हालत में अगर आप हैज से हैं या कोई ब्लीडिंग हो रही है किसी लड़की को या किसी मर्द को, ऐसे वो नाइट फेल हो जा या उसे शहबत के बाद देर लग जा, तो उसमें वो बाल साफ कर सकता है, गैर जरूरी बिल्कुल कर सकता है। सिर्फ नापाकी में ये हुक्म है कि सर के बाल और दाढ़ी के बाल ना बनवाएं, ताकि उससे गुनाह में दाखिल हो और इसके बहुत से बवाल हमारी जिंदगी में असर पड़ता है। अब आइएगा प्यारे अजीजों, औरतों को कैंची चलाना या रेजर चलाना या उस तरह समझ लें अपनी जबान में, उससे बाल साफ कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि बाल साफ होने चाहिए, चाहे वो कैंची से हो, चाहे वो रेजर से हो, चाहे वो उस तरह से हो, लेकिन बाल सफाई होनी चाहिए, बाल सफा होने चाहिए। अब मर्दों के लिए भी यही हुक्म है, चाहे वो कैंची से करें या रेजर से करें या उस तरह से करें या फिर क्रीम वगैरह से करें, किसी भी चीज से कर सकते हैं, जायज है, कोई मना नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ना इसमें हराम है ना हलाल है, तीनों तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बाजी मेरी बहन को इसकी खुशबू जो होती है, जो दवाइयाँ, जो प्रोडक्ट होते हैं बाल साफ करने की, जो क्रीमें वगैरह होती हैं, उनमें से बदबू आती है, बाजी इतनी बुरी होती है और बाजी अच्छी होती है, तो उसकी बिना पर कुछ औरतों को, कुछ लड़कियों को, कुछ मर्दों को बदबू आती है, तो वो इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उन्हें एलर्जी भी हो जाती है। तो उससे वो ना करें, वो कैंची इस्तेमाल कर लें, उस तरह कर लें, रेजर कर लें। अब आइए मैं ये बताती चलूं कि अगर मर्द मोटा है, पेट मोटा है, या औरत मोटी ताजी है, अब वो किस तरीके से करे? तो उसमें ना कैंची चला सकती, ना रेजर चला सकती, तो क्रीम से इस्तेमाल करे। और जो मर्द है और उसे कैंची चलाने की फुर्सत नहीं, क्योंकि उसका पेट इतना बढ़ गया है कि वो अपनी शर्मगाह को
دیکھنے کے بعد ہی صاف ہوں گے بال، ایسا تو نہیں کہ آپ نہ دیکھیں تو بغیر چیزیں اپنے اس طرح چلا سکتے ہیں، آپ ریزر چلائیں کوئی اعضا بھی کٹ سکتا ہے، تو اس بنا پر کہ وہ اب کس طریقے سے کرے، اب وہ کریم استعمال کرے، اس کے لیے کریم ہے۔ اور دھیان رکھیں کہ جو ہمارا پیڈو ہوتا ہے، پیڈو سے ناف سے، پیڈو جو ٹونڈی سے نیچے جو بال اگے ہوئے ہیں وہاں سے لے کر کے اور شرمگاہ کے چاروں سائٹوں سے بال صاف کر لینے چاہیے، لیکن سینے کے بال نہ اگانے چاہیے، سینے کے بال صاف نہ کرنا چاہیے، یہ منع ہے کیونکہ وہاں اور بھی زیادہ آ جائیں گے۔ اور ناخوں کے بال بھی آپ صاف کر سکتے ہیں اگر زیادہ لمبے ہیں آپ کی ناک کے اندر جو ہوتے ہیں بال، انہیں بھی لڑکیاں، خیر عورتوں کے تو نہیں ہوتے لیکن مردوں کے زیادہ ہوتے تو انہیں بھی صاف کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے اپنی صفائی کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے پہلے صفا کر لیں، 40 دن سے بعد میں اگر کریں گے تو مکروہ ہے اور آپ گناہ میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ جسم کا صفائی کرنا، جو غیر ضروری بال ہیں وہ بھی طہارت میں آتے ہیں، تو طہارت نصف ایمان ہے، یعنی صفائی جسم کی آدھا ایمان ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوگے اور اس سے نماز تو پڑھ لیں گے، آپ سب کام کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ تحریمہ ہے، گناہوں میں داخل ہوں گی، تو لہٰذا دھیان رکھیں کہ 40 دن سے پہلے ہفتے میں آپ داڑھی کے بال اپنی سیونگ 8ویں دن ہفتے کے دن کرتے ہو، اسی طریقے سے وہاں سے کر لیں، نہ تو 15 دن میں تو ضرور کر لیں، 1 مہینہ نہ ہونے دیں کیونکہ یہ مکروہ ہے اور اس میں گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ اگر میرے بتانے میں کوئی مسئلہ یا کوئی غلطی کر دی ہو، میں طالب علم ہوں تو مجھے طالب علم سمجھ کے معاف کر دینا، اور میرے پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ مجھے اس پہ معاف فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا کے علم عطا فرمائے اور آخرت میں ہماری بخشش فرمائے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے عزیزوں، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔